देखता हूँ जैसे अपनी हथेली, सबको ऐसे देखता हूँ जैसे कि अपनी हथेली को। अब आप देखें जो सामने अपनी हथेली को जैसे देखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही पूरी दुनिया को देखे। तो पूरी दुनिया गोया आपके सामने है और आप दुनिया के सामने, पूरी दुनिया आपके आंखों के सामने मौजूद है और आप दुनिया के आंखों के सामने मौजूद है। यूँ समझ लें कि दुनिया में जो कुछ भी होने वाला है और जो कुछ हो रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे देख रहे हैं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो पहले हमने बताया कि हाजिर का माना होता है मौजूद होना और सबका मुलाहजा करना, देखना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यह अख्तियार दिया कि आपको दुनिया के सामने मौजूद किया ना किया ये तो अलग की बात है, इस पर तो लोग एतराज करते रहे। दुनिया ही तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के सामने रख दिया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग एतराज करने वाले करते रहे, लेकिन आप ये बता दीजिएगा कि दुनिया में हम हमारा हाजिर होना मानो ना मानो, लेकिन ये तो मानो कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को मेरी हथेली पर रख दिया। तो जब तुम ये मान लोगे तो मेरा हाजिर होना भी मानो, क्योंकि दुनिया मेरे सामने है, मैं दुनिया के सामने हूँ। मैं दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूँ। इसी तरह ये तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीदा बयान किया कि मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, दुनिया में हाजिर कैसे हूँ। अब आए चंद मुहद्दिसीन कराम का अकीदा भी मुलाहिजा करें। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह 302 हिंदी में है, 317 उर्दू फरमाते हैं। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस पाक नकल करते हैं और आपका नकल करना इस बात की दलील है कि आपका यह अकीदा था। कोई भी मुसन्निफ अपनी किताब में वही बात लिखता है कि वो खुद तस्लीम नहीं करता। मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि वो रो रही और गौर से पढ़ें, ये इसमें कई अकीदा हमारा साबित है। मैंने अर्ज़ किया आप रोती क्यों हैं? उन्होंने बताया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, मिसाल फरमा गए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अभी हयात में वो ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाती है कि उन्होंने कहा कि आप रोती क्यों? उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि उनके सरे मुबारक और उनके अंदर पर दर्द गुनाह पूरी जिंदगी जमी हुई है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये क्या हाल है? फरमाया मैं अभी हुसैन की शहादत गाह पर हाजिर हुआ, मैं अभी हुसैन की शहादत गाह पर हाजिर हुआ था। अब आप देखें यहाँ पर कितने अकीदे हमारे निकल रहे हैं। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह तिरमिज़ी शरीफ इस हदीस से आप नकल करते हैं और इमाम तिरमिज़ी की तिरमिज़ी शरीफ के इतिहास में शामिल है। यानी गैर भी इस हदीस की किताब में जो हदीसें आपने तस्दीक फरमाई नकल फरमाई उसको मानते हैं। पहली हदीस तो पहला अकीदा तो ये साबित होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में मौजूद हैं और साथ ही साथ करबला में भी मौजूद हैं। कब्र अनवर में भी मौजूद है और साथ ही साथ करबला में भी मौजूद है। और जाहिर सी बात है दर्दों गुबार भी लगे हैं आपके रेश पर, आपके दाढ़ी पर और आपकी बालों पर, इसलिए आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद भी फरमा रहे थे। नाच खाने में, जनाजे उठाने में, मस्जिद खाने में दर्द गुबार कभी तो आपके रेशे मुबारक और आपके सरे मुबारक और बालों पर थे। तो पहला अकीदा तो ये साबित हुआ कि आप मदीना में भी मौजूद थे और हाजिर करबला में भी थे। और दूसरा अकीदा ये भी साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पिता कभी आप गुरबत नज़र में मौजूद रहने के बावजूद, बेकार होने के बावजूद, वफात पा जाने के बावजूद आप अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करबला में मदद कर रहे हैं। इसी तरह हज़रत काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह और मुल्ला अली कारी का अकीदा मुलाहिज़ा करें। 303 नंबर पर हिंदी में और उर्दू में 319 पर हज़रत अल्लामा काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जब घर में कोई ना हो, ये एक हुक्म है, जब घर में कोई ना हो
تو تم کہو اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں. یعنی گھر میں جب کوئی نہ ہو تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کا جلوہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اس گھر میں موجود رہتی ہیں. اسی طرح حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور علیہ السلام کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے. ان عبارتوں سے ہمارے ان عبارتوں سے حضرت علامہ قاضی عیاض اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے گھر میں حاضر ہیں، مومنین کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. اب میں ایک وضاحت کر دوں یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جس میں مثالی کے ساتھ موجود نہیں رہتے. ہاں جب چاہیں جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں جتنے وقت میں چاہیں جتنی مثالی کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب ہم انہیں پکاریں گے، جیسے پکاریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں گے تو ہماری مدد کو آ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی اس کا واضح ارشاد فرمایا ہے. ایک عقیدہ اور حاضر و ناظر کا بیان کر کے پھر قرآن مقدس سے کر لائے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت 323 ہے اردو میں اور 307 ہے ہندی میں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ، جسمانی یعنی ذاتی طور پر اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ ہیں، اور ان کے باطنی اور روحانی قوتیں فرشتوں والی. اسی لیے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کی چہچہاہٹ سنتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی خوشبو پا لیتے ہیں، وہ ان کی جانب گزرتے ہیں. یہ حدیث پاک کا انتخاب میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ آپ کچھ اور باتیں بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں وہ تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ. اور ایک نبی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. نبی کیا ہوتے ہیں؟ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں. اب فرشتوں میں جو سب سے افضل ہے، فرشتوں کے سردار کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبے کو چھو، تمہاری ٹھنڈک سے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے. تو انہیں معراج کی رات میں میرے پاس سے کر دیا. یہ کون ہے؟ حضرت السلام فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بھی سردار، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بھی سردار، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بھی سردار. حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کے روح کو قبض کرتے ہیں. ایک وقت میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کی جانوں کو نکالتے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو ہمارے نبی سے افضل نہیں ہے، ہمارے رسول سے افضل نہیں ہے. تو جب ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ایک وقت میں کروڑوں جگہ حاضر ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اختیار دیا ہوگا. جب آپ ان سے افضل ہیں، بلکہ جبریل امی سے افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اختیار دیا ہوگا. لیکن جو مترجین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، وہ اس اختیار کو تو مان لیں گے کہ اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کی جان نکال سکتے ہیں، ہزاروں جگہ موجود ہو سکتے ہیں. لیکن نبی کریم جو ان سے بھی افضل ہیں، ان کے بھی نبی اور رسول ہیں، ان کو اختیار والا نہیں مانتے. سمجھداری بات. تو پتہ نہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا حکم ہے، کیسا کینا ہے. یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے، اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام روزی پہنچانے پر مقرر ہے، پانی برسانے پر مقرر ہے. پتہ چلتا ہے یہاں پر بارش ہو رہی ہے، بیچ میں بارش ہو رہی ہے، ہماری بارش ہو رہی ہے، وہاں بارش ہو رہی ہے، وہاں بارش ہو رہی ہے. ایک جگہ میں نہ جانے کتنی جگہ پر بارش ہو رہی ہے، اور حضرت میکائیل السلام اکیلے پانی برسانا روزی پہنچانے پر بھی مقرر. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے یہ فرشتے کہاں کہاں کس کس گھر میں جا جا کر کے روزی پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ ان کو یہ اختیار ملا ہے جو اللہ اپنے نبی جو ان سے بھی افضل ہیں ان کو کتنا اختیار دیا ہوگا. اب میں دو آیتیں کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ماننے والوں کے لیے ایک جملہ کافی ہے،
ना मानने वालों के लिए पूरा कुरान उठा करके जो है सुनी। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। पहले इसका पूरी पूरी आयत पढ़ देता हूँ। या अय्युहन्नबी, ऐ नबी, ऐ गैब की खबर देने वाले, इन्ना अर्सलनाका, कुरान पेज में नहीं है, मैं कुरान लिख भी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, मैंने आपको भेजा शाहिद बना। क्या बनाकर? शाहिद। शाहिद किसे कहते हैं? शाहिद का माना गवाह। शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर के भेजा। गवाही देने के लिए देखना जरूरी होता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खलीफत को सामने रख करके हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात, हुज़ैफा, मैंने घोड़ा या ऊँट खरीदा था, तुम मौजूद नहीं थे, देखे नहीं कि तुमने गवाही कैसे दी। तो यहाँ से ये बात मालूम होता है कि गवाही देने के लिए देखना जरूरी होता है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में गवाह बना करके भेजा, मुशाहदा करने वाला, देखने वाला बना करके भेजा। अगर अल्लाह के नबी देखेंगे नहीं तो गवाही किस बात की? गवाही कैसे देगी? अल्लाह ने मुकर्रर किया हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को जान निकालने पर उन्हें क़यामत तक मुकर्रर। ये मानते हो? हज़रत ईसा इस्लाम को मुकर्रर किया कि आप पानी बरसाइए, आप रोटी पहुँचाइए, आप क़यामत तक मुकर्रर हैं। और अल्लाह के नबी को मुकर्रर किया है, नबी आप गवाह हैं उम्मत के तमाम आमाल पर। उम्मत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, खाली उनकी जिंदगी तक मानते हो, फरिश्तों का क़यामत तक मानते हो, और नबी का खाली उनकी जिंदगी तक मानते हो। कुरान तो क़यामत तक के लिए है ना। अगर कुरान क़यामत तक के लिए है तो हमारे नबी क़यामत तक के लिए है। और उम्मत जब क़यामत तक के लिए है तो उम्मत ये जो भी आमाल है क़यामत तक होने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका मुशाहदा कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और क़यामत के दिन गवाही देती है, महबूब है परवरदिगार आलम, मेरा ये उम्मती अच्छा काम किया, मेरा ये थोड़ी सी गलती हो गई, इससे भी माफ, हम उससे गंदा करके ये कह रहे हैं। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे। इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, गवाह बनाकर। गवाही देने के लिए मुशाहिदा करना जरूरी है, देखना जरूरी है। और मुबश्शिरन, और खुशखबरी सुनाने वाला भी भेजा, किसी के गैर की बात खुशखबरी किस बात की देखी? जन्नत की देखी, जहन्नम का डर सुनाएंगे, व नज़ीरा, डर सुनाने वाला, जहन्नम का डर सुनाएंगे। आने वाले वक्त में हमें कैसी कैसी नेमतें देंगे, जन्नत में हमें क्या क्या देंगे, ऐ महबूब, व मुबश्शिरा, आप इसकी खुशखबरी भी बताएंगे। यानी अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का भी पता फरमाया है कि आप उसकी खुशखबरी बताइए। और महबूब, अब आने वाले वक्त में क़यामत के दिन जहन्नम की हौलनाकी, जहन्नम का अज़ाब, व नज़ीरा, इसका डर भी सुनाइए, आपको डर सुनाने वाला भी बना कर भेजा गया। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सिराज का माना अरबी डिक्शनरी में आती है, उर्दू डिक्शनरी में सूरज का भी होता है, चराग का भी होता है। चराग का क्या माना है? सूरज भी और चराग। आमतौर पर चराग इस्तेमाल किया जाता है, चराग को बमाना चराग के दिया जाता है, लेकिन डिक्शनरी में जब मैंने इसको ढूंढा तो सूरज का भी माना है। किनायतन इसे सूरज भी कहा जाता है, आफ्ताब। आफ्ताब किसे कहते हैं? सूरज। तो या अय्युहन नबी जो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, है नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, गवाह बनाकर, हाजिर मौजूद बनाकर के भेजा, व मुबश्शिरा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरा, और डर सुनाने वाला बनाकर के भेजा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से सिराजन मुनीरा, चमकने वाला चराग है, चमकने वाली रोशनी है, अल्लाह के हुक्म से चमकने वाली रोशनी है, चमकने वाला चिराग है। चिराग के सूरज के भी मायने में आता है और चराग के भी मायने में आता है। हम कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये ना समझे कि आप दिन किसी रोशनी के काम आए, बल्कि आप रात के चराग के भी काम आए। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे महबूब, दिन के सूरज भी तुम्ही हो और रात के चराग भी तुम्ही हो। भाई बाबू, कोई ये ना समझे कि दिन के उजाले में रसूल ने देख लिया तो देख लिया, नहीं, रात के चराग भी है, रात में भी जो कुछ हो रहा है, ऐ महबूब, वो भी आपको चाहता है। तो अल्लाह ताला कुरान में वाज़ेह बयान, देखो कईयों घंटे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त की इजाज़त नहीं देगा कि पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू किया जाए। बस वही है कि मानने वालों के लिए इसका तरीका,
ना मानने वालों के लिए आप जिंदगी भर समझाते रहें तो समझने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हिदायत भी नहीं देता। हमने एक किताब में पढ़ा था कि जो एक मरतबा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर देता है, अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस अगर उसके सामने जुदा हुआ होता है, लेकिन तौफीक नहीं होती है वो आयतें उसके सामने नजर आ जाए जिसमें अल्लाह के रसूल की शान बयान की, बल्कि वो आयतें, हालांकि किसी भी आयत में रसूल पाक की तौहीन नहीं की गई, लेकिन वो झूठता है। जैसे हमने बताया था कि एक आयत एक लड़के ने पेश किया कि अल्लाह ताला की बारगाह में कोई सिफारिशी नहीं होगा, लेकिन उसके आगे वाली बात नहीं बताया कि मगर रहमान जिसे अपनी मर्जी से चाहने का क्या समझ में आएगा। अब चले नबी की बात, ये तो हमने पढ़ लिया नबी के तशद्दुद के बारे में, नबी के इज्जत के बारे में, नबी के हाजिर और नाजिर के बारे में, समझ में आएगा। नबी करीम जो हमारे नबी, हम उनकी ताज़ीम कैसे करें, उनका एहतराम कैसे करें, उनका अदब कैसे करें, अल्लाह ताला कैसे फरमाता है, किस तरह अदब करने का। तो क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 325 में और